वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। You have already learned that the neural system provides point to point rapid coordination among organs। आप पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट करता है हमारे ऑर्गन्स को, कि जस्ट एक पॉइंट अगला पॉइंट उसके पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट करता है हमारा न्यूरल सिस्टम। अब जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एज अ नर्व फाइबर डू नॉट इनोवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो शॉर्ट लिव्ड है। क्यों है शॉर्ट लिव्ड? क्योंकि जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो हर एक सेल में नहीं जा पाते, और जो सेलुलर फंक्शन है वो ज़रूरी है हमारा चलता रहे, कंटिन्यूसली रेगुलेट होता रहे। तो उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो वही स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हॉर्मोन्स। और ये कौन करते हैं? हॉर्मोन्स करते हैं ये काम। जब भी हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो देखते हैं हम वो हॉर्मोन्स की वजह से देखते हैं। The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body। और जो न्यूरल सिस्टम होता है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे हार्मोन से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते ही हैं, पूछ ही जाते हैं। तो अब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे न्यूरल सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा था। अब इसमें पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है। और न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों मिलके ही हमारी बॉडी को चलाते हैं। अब हार्मोन भी सिक्रीट करना है, तो ये सिग्नल भी कहाँ ही जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, उसके पिट्यूटरी के पास जाएगा। तो सिग्नल तो थ्रू न्यूरॉन्स ही गया ना। तो वही ये इसलिए बोला गया कि दोनों साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं? डक्ट्स नहीं होती, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे डोंट हैव डक्ट। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। और उन्हीं के सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज, क्या थी जो पहली पुरानी डेफिनेशन है? क्लासिकल डेफिनेशन क्या पढ़ी है हमने? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जो केमिकल कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और फिर उसे रिलीज करता है ब्लड में, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज अ करंट। अब क्या है? मतलब पुरानी डेफिनेशन ये थी, जो कुछ केमिकल्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और एक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसकी टारगेटेड लोकेशन पे, उन्हें क्या कहते हैं? हार्मोन। अब इस डेफिनेशन को हटाकर नई डेफिनेशन आई है, साइंटिफिक डेफिनेशन, उसको हम पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी, क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि हॉर्मोन्स क्या हैं। तो हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। तो हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो एक इंटरसेलुलर, मतलब सेलुलर के बीच में, जो दो अलग सेल्स हैं उनके बीच में अगर कोई मैसेज कन्वे करना है तो कौन करेगा? वो हार्मोन। तो एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands। अब जो न्यू डेफिनेशन क्या कवर करे, ये एक्सपर्ट भी कवर करे कि बहुत सारे नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स हमारे हॉर्मोन्स में क्या होते हैं? आते हैं, सिक्रीट होते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होगा, कुछ ही हॉर्मोन्स होंगे। वहीं पर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज अ हॉर्मोन्स कहाँ पे? एक वर्टिब्रा में। तो वही ऑब्वियसली बात है, इनवर्टिब्रेट्स उनमें कम होगा, वर्टिब्रेट्स में वही और ज़्यादा डेवलप मिलेगा। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब है, और हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। Human endocrine system. The endocrine glands and hormone producing diffuse tissue or cells located in different parts of body constitute the endocrine system। अब
एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू या सेल्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह लोकेटेड है, वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं आते, और वो भी टिश्यू और सेल्स आते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब क्या क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं, एंडोक्राइन के अंदर। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये सब क्या है, एक एंडोक्राइन बॉडीज हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं इनके अलावा, जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट also produces hormones. A brief account of all the structure and the function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following section. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सब का क्या क्या सिक्रीशन होता है, कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं। पहला, द हाइपोथैलेमस। एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं, देखो कहाँ कहाँ क्या लोकेटेड है। देखो ये क्या है, पीनियल ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉयड, ये थाइमस, पेनक्रियाज, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, ये ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में भी डायंसेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस, और ये रेगुलेट करता है बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी फंक्शंस में बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा हाइपोथैलेमस, उन सबको ये रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब इसके पास क्या होते हैं, सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो क्या, न्यूरोसिक्रेटरी, जो न्यूरॉन्स हैं और जो सिक्रीट करेंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, उन्हें कहा गया न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस द हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट कराते हैं और सिंथेसाइज और सिक्रीशन भी कराते हैं किनका, पिट्यूटरी हार्मोन्स का। अभी हमने देखा था ना ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ था, नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। तो वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सिंथेसिस करवाते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स को। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट कराए सिक्रीशन पिट्यूटरी हार्मोन का, और इनिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनिबिट करा दे। तो हाइपोथैलेमस के हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस के दो टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, एक हो गए इनिबिटरी और एक हो गए सिक्रीटरी। जो सिक्रीशन स्टिमुलेट कराए वो क्या हो गए, सिक्रीटरी हार्मोन्स, और जो इनिबिट कराए वो हो गए इनिबिटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी। ये क्या करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा और किसका सिंथेसिस कराएगा, गोनोडोट्रोपिन का। ऑन द अदर हैंड वही दूसरी तरफ एक सोमैटोस्टैटिन होता है, जो वो भी हाइपोथैलेमस से निकलता है, और वो क्या करा रहा है, इनिबिट कराता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो अब तुमसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू GnRH। GnRH के एंटागोनिस्ट कौन होता है, तो सोमैटोस्टैटिन क्या है, GnRH का एंटागोनिस्ट क्या है, ये एंटागोनिस्ट है GnRH का, क्योंकि GnRH क्या है, ग्रोथ को सिक्रीशन मतलब क्या करवाएगा, ग्रोथ में हेल्प करवाएगा, वहीं पे सोमैटोस्टैटिन इसका इनिबिशन करवा देगा, पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा कि तुम इसको इनिबिट करो ग्रोथ हार्मोन को।
दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। अब ये हार्मोन कहाँ ओरिजिनेट होता है? हाइपोथैलेमिक के न्यूरॉन में। अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनको क्या बोले थे? न्यूक्लियाई। अब वहाँ से फिर ये एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं और नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the interior pituitary। अब ये हार्मोन कैसे आते हैं? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके थ्रू आएंगे और वहाँ पे आके इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होती है हाइपोथैलेमस के। तो अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके दो पार्ट है, होते हैं एक एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये, तो इसके जो हार्मोन सिक्रीट होंगे कौन रेगुलेट कराएंगे? जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन, इसे सिक्रीशन कराएंगे इसमें हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। वहीं पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, बिल्कुल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। भी हम पढ़ेंगे भी आगे। और जो ये हार्मोन से कैसे आ रहे हैं इसके पास थ्रू क्या होता है? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये पहुंचते हैं। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे लिखा भी है। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है? बोनी कैविटी में, जिसे बोलते हैं हम सेला टर्सिका। और किससे अटैच है वो? हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस। और कैसे अटैच है? थ्रू अ स्टॉक। तो the pituitary gland in a bony cavity, the pituitary gland is located in a bony cavity। कहाँ पे है? बोनी कैविटी में। उस कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के थ्रू। और क्या करती है? इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एनाटॉमिकली देखें इसको तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, एडिनोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस के भी दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टेलिस होता है उसी को कहा जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी किस रीजन को बोलते हैं हम? पार्स डिस्टेलिस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इधर ताकि हमें याद रहे। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस किसका पार्ट है? ये पार्ट है एडिनोफाइसिस का। एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस का पार्ट है पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था दो पार्ट में हो गया, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस फिर दो पार्ट्स में गया, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस किसको कहा जाता है? इंटीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता है। तो इट इज डिवाइडेड anatomically into adenohypophysis and a neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis region of the pituitary commonly called the anterior pituitary। क्या बोलते हैं? pars distalis को ही हम बोलते हैं anterior pituitary। और ये कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है देखते हैं। Produces growth hormone GH, prolactin PRL, thyroid stimulating hormone TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनल ग्लैंड अभी हमने देखा था और आगे भी देखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये सब किसके प्रोडक्ट्स हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं ताकि जब हम पढ़ें, जब रिवाइज करें तो ज़्यादा हमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। एंटीरियर पिट्यूटरी।
नाउ pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone. अब जो पार्स इंटरमीडिया थी ये सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. और वहीं पे अगर ह्यूमंस में देखा जाए जो पार्स इंटरमीडिया होता है ऑलमोस्ट मर्ज होती है पार्स डिस्टेलिस के साथ, मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ. अब एक बार इसे यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि जो मेलेनोसाइट हमने पढ़ा है कौन दे रहा है, ताकि ये भी याद रहे ये कौन था, इंटीरियर पिट्यूटरी. या इसे इधर यहाँ पे लिखो कौन है ये, पार्स डिस्टेलिस. और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग कौन दे रहा है, पार्स इंटरमीडिया. नाउ अब न्यूरोहाइपोफाइसिस जिससे बोलते हैं पार्स नर्वोसा. न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या नाम है, इसे बोलते हैं हम पार्स नर्वोसा. ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, ये कलर में दिख नहीं रहा, इसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो इसे कहते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब इसका क्या करती है, stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin. तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन कौन दे रहा है, ये सिर्फ स्टोर करती है और फिर रिलीज करती है, सिंथेसिस नहीं कर रही, क्योंकि एक्चुअली कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से बन के आता है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कि चलो अब तुम इसको रिलीज कर दो. तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं पार्स नर्वोसा. पार्स नर्वोसा और पार्स नर्वोसा का दूसरा नाम क्या था, न्यूरोहाइपोफाइसिस. और इसका दूसरा नाम क्या था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो यहाँ लिख लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड पार्स नर्वोसा. विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज एंड बाय द हाइपोथैलेमस. वही हमने पढ़ा वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन. वेसोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं. एंड ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनमली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस. और कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, एक्सॉन के थ्रू, फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस में. तो अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ था, बोनी कैविटी में था, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, और जिससे कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक के थ्रू. फिर हमने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. फिर एडिनोफाइसिस के भी दो पोर्शन थे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया. फिर हमने देखा पार्स डिस्टेलिस क्या, पार्स डिस्टेलिस में को ही एडिनोहाइपोफाइसिस कह दिया गया है. एडिनोफाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर, पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि जो पार्स इंटरमीडिया होता है उसमें जो होती है वो ऑलमोस्ट मर्ज टाइप होती है, इसीलिए. तो अब हमने देखे फिर उसके सारे हॉर्मोन्स यहाँ पे पढ़े कि कौन कौन से सीक्रेट हो रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी से. तो इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं पार्स डिस्टेलिस को. कौन कौन से थे, GH, प्रोलैक्टिन, ये सब हमने इधर मेंशन किया. फिर हमने देखा पार्स इंटरमीडिया, वहाँ से सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, ओनली वन हार्मोन. कौन सा हार्मोन था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं. फिर हमने ये देखा पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होती है, और वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में. वहाँ पे फिर आके उसको सिक्रेट किया जाता है थ्रू, रिलीज़ किया जाता है इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू.
अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए जीएच का तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गिगैंटिज्म या ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं बाओ। अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए जीएच का, जीएच क्या था, ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, जिससे बॉडी में क्या हो जाएगा, गिगैंटिज्म। लो सिक्रीशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है किसकी ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन बता रहे हैं क्या हार्मोन क्या काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क करते चलना। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। और जो टीएसएच है क्या स्टिमुलेट करता है, किसका सिंथेसिस, नाम भी पता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। फिर आ गया हम एसीटीएच क्या था, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ था, अबव द किडनी, किडनी पे लोकेटेड, हमने डायग्राम में देखा था। फिर अब हम देख रहे हैं LH and FSH stimulate the gonadal activity and hence are called gonadotropin। इन्हें क्या बोलते हैं,